मैं तो बोलता हूँ यहाँ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। किसी भी चीज़ को अगर तुम्हें पाना है तो उसके लिए तुम मेहनत कर सकते हो। प्रोफेशनली बात करें तो पंचायत बहुत कुछ दिया है उस कैरेक्टर ने, उससे वो लोगों तक पहुँचा है, ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं। Hello Bollywood Life viewers, I am Sanskriti and today we are in conversation with Jitendra Kumar. Welcome to Bollywood Life. थैंक यू। So जीतू भैया सबकी इंस्पिरेशन बन चुके हैं एंड एवरीबडी वांट्स अ मेंटोर लाइक हिम और समवन लाइक हिम इन लाइफ. तो कैसे लग रहा है लाइक बीइंग द मोटिवेशन फॉर सो मेनी पीपल? काफ़ी अच्छा लगता है कि जो मैंने काम किया वो लोगों तक उस तरीके से पहुंचा जिस तरीके से क्रिएटर ने सोचा हुआ है, राइटर्स ने सोचा हुआ है। तो काफ़ी प्यार मिल रहा है शो को एंड लोग इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं उस कैरेक्टर से। तो वो चीज़ें एक लाइक और सोने पे सुहागा हो गई और मज़ा आ रहा है रिस्पॉन्स देख के। So how did जीतू भैया happen? मतलब this character, like how did you get into कोटा फैक्ट्री? टीवीएफ एक उस टाइम पे शो बना रहा था एंड तभी मैं पार्ट भी हुआ करता था टीवीएफ का। तब वहाँ पे हम वहाँ पे जैम करते रहते थे कि ऐसा एक शो हो सकता है या इस तरह की इस तरह की एक स्क्रिप्ट हो सकती है। तो जब वो फाइनली आया, जब वो लिखा राइटर्स ने, तो बड़ा अच्छा लगा एंड समहाउ दे ओनली डिसाइडेड कि जो टीचर का एक जो कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर सकता हूँ। सो उन्हीं का ही थॉट प्रोसेस था कि ये टीचर मैं हूँगा। सो ऐसे आया। Also, you have spoken a lot about being an IITian and then going to acting, and you did a job also and then acting. So, how was this journey? Like, how did you get the support of the family, and finally, how did you get into acting? कॉलेज में प्लेस करता था मैं बहुत सारे, तो वहाँ पे ऐसा एक्टिंग का शौक लगा एंड आई थिंक प्लेसमेंट्स काफ़ी टफ रहा मेरे लिए। मुझे जिस तरह की जॉब चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। देन फाइनली एक मेरा फ्रेंड है, वो डिसाइड कर चुके थे कि उनको राइटर बनना है। देन ही सेड कि हाँ, मुंबई में एक यूट्यूब चैनल है, वो लोग एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाते हैं, तो मैं उनके लिए लिखने के लिए जा रहा हूँ, तो तू भी चल, तू एक्टिंग कर लेना। देन आई थिंक हाँ, मैं इन यही सब सुन के मैं मुंबई आ गया और मैंने स्टार्ट कर दिया एक्टिंग करना। एंड देन हाँ, एक टाइम के बाद जब फैमिली को बताया कि मुझे फुल टाइम एक्टर बनना है और मुझे इसी पे काम करना है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी वो। बट 2-3 दिन में उन्होंने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली एंड फिर थ्रू आउट उन्होंने सपोर्ट ही किया मुझे। True. Also, आपने एक इंटरव्यू में you had spoken about the suicide thing. But do you think why is IIT so important, even important than your life, and where does this pressure come from? मतलब हाँ, मैं तो नहीं बोलता हूँ कि आईआईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ यहाँ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए एंड कोई भी ऐसी एक चीज़ आपको उतना, ऑफ कोर्स तुम मतलब उसके किसी भी चीज़ को अगर तुम्हें पाना है तो उसके लिए तुम मेहनत कर सकते हो, बट उसके लिए इतना स्ट्रेस में नहीं जा सकते कि आपको कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ जाएं। सो मेरे हिसाब से लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको वो सब एक्सप्लोर करना चाहिए। और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं, करियर डेवलप कर सकते हैं और जो आपको चाहिए वो आप उस करियर के थ्रू आप ले सकते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को उस तरीके से वर्शिप करना ठीक नहीं है। True. Also, ये इंजीनियर्स और एक्टिंग का क्या फंडा है? लाइक ऑल द बिग एक्टर्स इंक्लूडिंग यू हैव बीन एन इंजीनियर. नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि वो नंबर अभी भी बहुत कम है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स हैं एंड फ्यू ऑफ देम आर इंजीनियर्स। सो मुझे लगता है कि हाँ, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बिजी रहते हैं शुरू में, 11th-12th में, बहुत जो काफ़ी वैसा फेज़ होता है लाइफ का कि जहाँ पे तुम बच्चे होते हो और तुम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो अपने बारे में कि अच्छा मुझे म्यूज़िक पसंद है, स्पोर्ट्स में जाना है, बट वो टाइम उनका सिर्फ पढ़ाई में निकल जाता है। फिर जब वो कॉलेज में जाते हैं तो आई थिंक उनको पहली बार ये सारी फ्रीडम मिलती हैं अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने की, तो उनका पूरा इंटरेस्ट वहाँ चले जाता है। एंड आपको आजकल वैरायटी दिखती है जब आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जब लोग बाहर निकलते हैं तो वो अलग अलग फील्ड में जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि जब उनका मेन एक्सप्लोर करने वाला टाइम था तब वो बहुत बिजी हुआ करते थे पढ़ाई में, एंड जब कॉलेज में गए तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं, किसी और चीज़ में भी अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया जा सकता है, करियर बनाया जा सकता है। दैट्स व्हाई यू सी लॉट्स ऑफ इंजीनियर गोइंग इनटू डिफरेंट फील्ड्स। So did you have any teacher like जीतू भैया in your life? हाँ, नॉट रियली। मतलब मुझे लगता है कि वो एज टीचर्स नहीं, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने सपोर्ट किया है, जिनके साथ मैं अपने अंदर की चीज़ें शेयर करता हूँ, अपनी पर्सनल सिचुएशंस उनको बताता हूँ, तो वहाँ से एडवाइस आती हैं वहाँ से, और मैं उनकी एडवाइस मानता भी हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों के रूप में मुझे बहुत सारे जीतू भैया मिले हैं। कोई एक पर्टिकुलर बंदे का नाम लेना गलत हो जाएगा। Yeah. Also, जब से पंचायत has come, कोटा फैक्ट्री has come, जितेंद्र कुमार is everywhere.
कल ही मैंने यूट्यूब पे देखा, वन ऑफ योर ओल्ड वीडियोज इज गोइंग वायरल लाइक crazy. You know, you were taking interview of Shah Rukh Khan at Mannat, and he was saying that जितेंद्र अगली बार से बता के आना, फोटो दिखा के रखूंगा, आपको एंट्री है मन्नत में. So is that still there? नहीं, मतलब मुझे लगता है कि वो उन्होंने ऐसे ही फ्रेंडलीनेस में बोल दिया. बट आई होप कि उनको वो वीडियो उन तक वापस पहुंचे और मुझे फ्री एंट्री मिल जाए मन्नत में. Okay, so let's manifest Jeetu Bhaiya and Shah Rukh Khan together. Okay, also कोटा फैक्ट्री में you know towards the end आपको फेयरवेल मिला था. So is it true कि क्या है, मतलब जीतू भैया वापस नहीं आएंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ, जीतू भैया अभी एक अलग जर्नी में निकल गए हैं. वो उनको लग रहा है कि हाँ, सिर्फ कोचिंग में पढ़ा के बच्चों का फ़ायदा नहीं किया जा सकता, तुम्हें एजुकेशन लेवल पे चेंज करने पड़ेंगे. तो जीतू भैया जिस लेवल के हैं फिलोसोफर, तो वहाँ उनको वो थॉट में चला गया. बाकी आई थिंक ये नेटफ्लिक्स एंड जो प्रोड्यूसर्स हैं टीवीएफ, उनके हाथ में है कि वो कैसे इस शो को आगे लेके जाना चाहते हैं. वो इस चीज़ का बेटर आंसर कर पाएंगे रादर मी. But we want जीतू भैया बैक. श्योर. ऑल्सो एक और चीज़ आपने बहुत अच्छी की है कि लौकी बहुत फेमस हो गई है. मतलब अभी मम्मी को बोलना नहीं पड़ता है कि बच्चे लौकी खा लेते हैं, बिकॉज चीफ जी पंचायत में सब खा रहे हैं. आई थिंक लौकी बहुत अच्छी सब्जी है, बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके. तो आई एम ग्लैड कि वो किसी मेरे शो की वजह से या मेरे कैरेक्टर की वजह से वो इतनी पॉपुलर हो गई कि लोग बच्चे अब नखरे नहीं कर रहे हैं लौकी खाने में. तो अच्छा है कि उनकी सेहत अच्छी रहेगी. एंड लौकी बहुत ही वैरायटी वाली सब्जी है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं. उससे रायता बन सकता है, उसका पुलाव बन सकता है, उसको दाल के साथ मिक्स करके बनाया जा सकता है, उसके कोफ्ते बन जाते हैं. सो हर तरीके से उस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है. उसके कटलेट्स भी बनते हैं. तो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जी है वो, और काफ़ी इजीली अवेलेबल है. बहुत सारे फ़ायदे हैं. एंड आई रियली फील फैंटास्टिक कि बच्चे नखरे नहीं कर रहे हैं आजकल. ट्रू, एंड दैट इज क्लियरली शोन इन द सीरीज आल्सो. And Sachiv ji, Abhishek Tripathi is a beautiful character. So, how close it has been to you? मतलब अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो पंचायत बहुत कुछ दिया है उस कैरेक्टर ने. उससे वो लोगों तक पहुंचा है, ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं. तो जब ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आपको बेटर स्क्रिप्ट्स आप तक पहुंचती हैं, बेटर फिल्म मेकर्स आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी. तो उस लेवल पे मुझे काफ़ी, चाहे वो कोटा फैक्ट्री है, चाहे वो पंचायत है, मेरे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोली हैं इन शोज़ ने, क्योंकि लोगों तक बहुत पहुँचे हैं. तो मेरे प्रोफेशनली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं. तो ट्रू दैट. ऑल्सो नाउ वी गो ऑन टू अ रैपिड फायर राउंड क्विकली. सो योर फेवरेट को स्टार? आई वुड से रघु सर. True. Favorite role ever? मीनू जादूगर. Films or web series? फिल्म्स. Okay. सचिव जी और जीतू भैया? सचिव जी. Oh, that is my choice. Which quota factory student you relate to the most and why? आई थिंक वैभव. उसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी रियल तरीके से लिखी हुई हैं. और वो कैरेक्टर, आई थिंक सब लोग वो सारी चीज़ें फेस करते हैं जब कोटा में जाते हैं. तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो मुझे एकदम रिलेट करा देते हैं. मुझे अपना पुराना टाइम याद दिलाते हैं जब मैं कोटा में था. तो दैट्स द कैरेक्टर. सो इफ यू आर नॉट एन एक्टर देन व्हाट? आई कुड बी अ टीचर. ओके. सो अगर मुझे कोटा फैक्ट्री नहीं मिली होती तो कुछ दूसरी फिल्म कर रहे होते हैं. Okay, what is that one common thing between Kota Factory and Panchayat? One common thing, TVF. Yeah. Okay, something about Panchayat 4. We have to wait. One word for Kota Factory season 3. तैयारी जीते. Great. So lastly, is there something that you take away from Jeetu Bhaiya and something that has touched your heart and will stay with you forever? आई थिंक जिस तरह से वो हेल्प करते हैं लोगों की, सो मतलब मैं उसका कुछ परसेंट भी किसी के काम आ पाऊँ और किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, सो वो टेक अवे होगा कोटा फैक्ट्री से. Thank you so much for joining, and we totally love Kota Factory.
and of course Achieve ji also. Thank you. Thank you to our viewers. Stay tuned to Bollywood Live.